पहले जो आप देख लीजिए 2005 की आप बजट का स्थिति देख लीजिए, आज का बजट का स्थिति देख लीजिए। 2005 में शिक्षा व्यवस्था क्या था, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या था, महिलाओं की स्थिति क्या थी, कैसे महिलाएं घर से बाहर निकलने में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन आज वही बिहार है जो 12 बजे 10 बजे रात में भी देखिएगा आप, अब जो बिहार की प्रगति हुई है। लोग आप सोचिए, संवाद है तो जब तक आप किसी से, हम लोग विधायक हैं, अपने क्षेत्र में नहीं जाएंगे, आवासे में बैठे रहेंगे तो हो जाएगा काम। तो जो जनता मालिक है उसके लिए हम लोग काम करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसके करीब जाए। पहले लाइसेंस बनाने में कितना डिफिकल्ट था, लेकिन जब से ऑनलाइन की व्यवस्था हुई है तब से आप सोचिए 14 करोड़ की जनसंख्या, उसमें 2 ही आदमी परेशान कर रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले की अपेक्षा आज के डेट में आप देखिए कि कितना आसान हो गया है। अब ऑनलाइन की व्यवस्था है, आप अपने घर में बैठे, मोबाइल आपके हाथ में है, जहाँ से भी चाहिए ऑनलाइन आप बता दे कि देखिए कौन क्या बोलता है, ये बोलने की सबको आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो अपना क्या सोच रखते हैं वो जाने। लेकिन आज हम लोग का, आज 19 वर्षों से पूरे बिहार की जनता हमारे नेता नीतीश कुमार जी को हमेशा से आदरणीय मानता है, और उनका जो सोच और विजन है उसकी पूजा करते हैं। हम लोग को भी बहुत गर्व होता है कि आज हमको भी 4 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का अवसर मिला है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आज पूरे बिहार की महिलाएं देखिए वो कितना काम किए हैं। ये कोई क्या बोलता है उस पर हमको कोई कटाक्ष नहीं करना है, लेकिन उनकी सोच है, ये हम लोग का है कि काम करने पर हमारे नेता विश्वास करते। एक और उन्होंने सवाल पूछा है कि पैसों से सौदा होता है संवाद, संवाद के लिए देश चाहिए पैसा नहीं। बिहार को बर्बाद करके वो 2 करोड़ 25 करोड़ रुपए जो है वो बर्बाद करेंगे, कैसा संवाद? देखिए, सबसे पहली बात बता दें कि जो लोग ऐसा सोचते हैं, हम क्या बोले कि हर व्यक्ति का अपना एक सोच और विजन होता है। तो अगर उनको जो पहले जो आप देख लीजिए 2005 की आप बजट का स्थिति देख लीजिए, आज का बजट का स्थिति देख लीजिए। 2005 में शिक्षा व्यवस्था क्या था, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या था, महिलाओं की स्थिति क्या थी, कैसे महिलाएं घर से बाहर निकलने में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन आज वही बिहार है जो 12 बजे 10 बजे रात में भी देखिएगा आप, अब जो बिहार की प्रगति हुई है। ये तो देखिए व्यक्ति के उस सोच पे डिपेंड करता है। आज पूरे देश दुनिया से लोग, बाहर से भी लोग बिहार घूमने आ रहे हैं। कल तक हमारे लोग, हमको याद है जब हम लोग पहले दिल्ली बॉम्बे जाते थे, और जो कई लोग पूछते थे कि भाई आप कहाँ से हो, तो हम लोग को संकोच, मतलब जीवा थोड़ा देर सोचते थे कि इसको वास्तव में क्या बताएं हम। लेकिन आज कोई झिझक नहीं है, हम लोग स्वतः खुल करके बता सकते हैं कि हम बिहारी हैं। वो वही बिहार जो नीतीश कुमार जी का है। तो ये एक अपनी छवि है पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश में और दुनिया में। सब लोग आज उनकी जो सोच और विजन का सब विदेश भी अनुसरण कर रहा है कि कैसे ये जो योजना धरातल पे लाके किए। आज बिहार देखिए कितना डेवलपमेंट हुआ, वही पटना है। हम लोग तो पटना में आज 3540 बरस से हैं, हम लोग तो देख ही रहे हैं कि पटना की स्थिति पहले में अब में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये तो अपना अपना सोच है, विजन है। लोग आप सोचिए, संवाद है तो जब तक आप किसी से, हम लोग विधायक हैं, अपने क्षेत्र में नहीं जाएंगे, आवासे में बैठे रहेंगे तो हो जाएगा काम। तो जो जनता मालिक है उसके लिए हम लोग काम करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसके करीब जाए। जिस तरह से बिहार में परिवहन विभाग के द्वारा जो है मुख्यालय से जोड़ने की जो प्रक्रिया चल रही थी, बसें जो स्टार्ट होने वाली थी, कब तक शुरू? देखिए, बस अभी कल ही हम लोगों ने ये मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से शुरू हम लोग करवाए। कल हम लोगों ने, उसमें क्या है कि मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, पहले मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना था, उसमें टेम्पू दिया जाता था, उसमें भी 70,000 से 1 लाख तक की छूट भी दी जाती थी। अब हम लोगों ने बस की शुरुआत किया है, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, जिसके तहत 5 लाख की राशि, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, वो मुफ्त में दिया जाएगा। और उसमें है कि सामान्य वर्ग भी हो, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जनजाति जनजाति हो, अल्पसंख्यक हो, और भी अन्य जो लोग हैं उनके लिए भी ये किया गया है सुविधा। कल भी हम लोगों ने 5 लोगों को उसमें चाबी और ये दिया है कि सर्टिफिकेट दिया है कि शुरुआत हो भी गई। कल इसका हम लोग बैठक भी किए, बहुत अच्छा भी लगा। और ये प्रखंड तक ये 3600 बस आया हुआ है। एक प्रखंड में कितने लोगों को? एक प्रखंड में 7 गो को देना है।
और हमने आपको बताया ना कि एक एक कास्ट सबके लिए है, उसमें के साथ वो लोगों को उसे लाभ ले सकते हैं। और 5 लाख तक की राशि भी छूट दी गई है। तो इससे क्या होगा, एक ये जो जिला मतलब गांव को आप कैसे जिला से जोड़ते हैं, मुख्यालय से जोड़ते हैं, पहले इसमें थोड़ी सी समस्या आई थी। पहले था कि आप मुख्यालय तक जोड़ते, तो फिर हमने इसमें परिवर्तन किया कि नहीं, अगर मान लीजिए सभी प्रखंड से अगर मुख्यालय जाए तो मुख्यालय जाम हो जाएगा। तो हम लोगों ने जहाँ से जो प्रखंड से जो अप्लाई करेंगे उसको तो अनिवार्य किया है कि वहां से चलना ही चाहिए। और आसपास के पड़ोसी जो जिला है आपका, जो जहाँ से आपकी इच्छा है वो आप अप्लाई करिए, उसको रूट हम लोग एप्रूव कर देंगे। इससे आम जनता को समझिए, निरंतर परिवहन विभाग तो निरंतर आम जनता के लिए ही काम करता है और बिहार का रीढ़ होता है। तो हम लोग की मंशा ही है कि गरीब गुरबा लोग कैसे इसका लाभ ले। और इससे देखिए कई लोगों को रोजगार भी सृजन होगा। स्वाभाविक है, बस खरीदिएगा तो बॉस भी बनिएगा, बस का मालिक होगा सब लोग। तो सभी वर्गों को इससे एक लाभ भी मिलेगा और एक एक अपने आप में कॉन्फिडेंस भी जगेगा। देखिए परिवहन विभाग निरंतर आपको इस दिशा में काम कर रहा है। आपको हमने अभी आपको बताया कि आप सोचिए 3600 बस आया है। 3600 को मान लीजिए वो जोड़ लीजिए, आप एक खरीदने वाले हुए, उसका भी अपना एक ये होगा माल, ये आएगा कि भाई बस के मालिक हम हैं। उसमें एक रखेगा ड्राइवर क्लासेस सब चीज रखेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना भी था, उसके द्वारा भी देखिए आज जो ईएसआई का बहाली हुआ, ये सब का बहाली हो रहा है। तो निरंतर कुछ ना कुछ रहता नहीं कि संचालक को खुश करेंगे या सरकार की तरफ से? देखिए ये हम लोग का है कि सरकार की तरफ से ही उसकी अथी कर लेंगे और उसके तहत जितना बस है उसमें सब लोगों को भेजेंगे। तो इसमें ऑलरेडी आप सोचिए 3600 है तो ऑलरेडी उसका दुगुना कर दीजिए आप। लेकिन बिहार में फर्जी लाइसेंस बनाए जाने का मामला है, आपके संज्ञान में हुआ? देखिए ये जो आप कर रहे हैं, अगर इस तरह की बात आपको है आपके संज्ञान में, आप हमको दे दीजिए, उसके ऊपर तुरंत हम एक्शन करवाएंगे। रिकमेंड है दरभंगा के डीएम ने वीडियो और 4 कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए और प्रशासनिक कार्रवाई नहीं तो आप हमको दे दीजिए, इसको दे दीजिए। विभाग में 1 महीने से फाइल कभी भी हाँ तो दिखवा लेते हैं इसको, नहीं इसको हम दिखवा लेते हैं। देखिए आपको भी पता होगा कि आप लोग भी बिहार के हैं, कोई बाहर के नहीं है, कि पहले लाइसेंस बनाने में कितना डिफिकल्ट था। लेकिन जब से ऑनलाइन की व्यवस्था हुई है, तब से आप सोचिए 14 करोड़ की जनसंख्या, उसमें 2 ही आदमी परेशान कर रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले की अपेक्षा आज के डेट में आप देखिए कि कितना आसान हो गया है। अब ऑनलाइन की व्यवस्था है, आप अपने घर में बैठे, मोबाइल आपके हाथ में है, जहां से भी चाहिए ऑनलाइन। अब कुछ लोग होते हैं कि फंस जाते हैं, भाई हाँ तुम करा दो तो तुम करा दो, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। हम तो लोगों से आग्रह करते हैं कि आप लोग जब ऑनलाइन की व्यवस्था है तो स्वयं आप लोग करिए, सारा वेबसाइट पर डाला हुआ है। विभाग के डीपीओ के खिलाफ एक्शन हुआ है, उसमें जांच में दोषी पाए गए हैं। नहीं नहीं, आपको हमने कहा ना कि इस तरह की बात हो कि आपने अभी कागज दिया, इसको हम लोग दिखवा लेते हैं क्या मामला है।